यीशु मसीह कब आने वाले हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक कोई जानना चाहता है। कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह आने वाले हैं? कई सालों से आप ये बात सुनते हुए आ रहे होंगे, आपको बताया गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया यानी कि अपने चर्च को लेने आने वाले हैं, और जगह जगह पे प्रीचिंग की जाती है कि अपने आप को तैयार करो, बी रेडी बिकॉज जीसस इज गोइंग टू कम सून। बट व्हेन जीसस विल कम, कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं? जब चैप्टर 13 शुरू हुआ था तो वहां पे 2 सवाल पूछे गए थे। चौथी वर्ष में पहला सवाल चेलों ने पूछा था कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि ये जो तुम मंदिर देखते हो यरूशलेम का, ये डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ये तहस नहस किया जाएगा और पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना बचेगा। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। So they were asking a sign so that they can prepare, so that they will know that this is the sign for the end. और वहां पर हमने एक चीज देखी थी, जब आपने 2 हफ्ते पहले के सरमन को देखा था चैप्टर 13 के, तो वहां पर यीशु ने पहले सवाल का जवाब दिया था कि ये बातें कब होंगी, और उसके बाद यहां पर जब दूसरा क्वेश्चन है कि ये बातें पूरी होंगी तो उसका क्या क्या चिन्ह है, उसी के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम लिसनर, हो सकता है कि किसी ने आपको ये सरमन फॉरवर्ड करा है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मरकुस की किताब के चैप्टर 1 से लेके हम सारे सरमन्स को डाल रहे हैं। ये एक सीरीज़ है जो 1 साल से ज़्यादा हो गया चलते हुए, और ये बहुत ही एक ब्लेसिंग, एक बहुत ही आशीषपूर्ण सीरीज़ रही है अब तक, मेरे लिए रही है, बहुत सारे जो सरमन को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए रही है। तो अगर आप मरकुस की किताब की स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं, सो प्लीज़ विजिट द यूट्यूब चैनल एंड यू विल सी ऑल द सरमन्स। वहाँ पे मेरे नाम से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको सरमन यूट्यूब मरकुस के में, और सिर्फ मरकुस के नहीं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल के ऊपर है, नहमिया की किताब है, और भी बहुत सारे सरमन हैं जो उसके ऊपर डाले गए हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग को अवेलेबल कराया जा सके। और जब आप सरमन के एंड में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक नंबर है, और वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस नंबर पे ईमेल है ताकि आप ईमेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू टॉक, जस्ट सेंड द व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज को भेज दीजिए कि हमें आपसे बात करनी है। कुछ भी विषय जो भी है आपका, वो इस सीरीज से संबंधित हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस फॉर यू। सो आइए आज हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसके चैप्टर अध्याय 13 को, book of Mark chapter 13, and today we will see from verses 14 to 23। मरकुस 13 और उसके 14 से लेकर 23 तक। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें कि प्रभु जब ये अंत के समय की बातें बताई जा रही हैं कि क्या क्या चिन्ह होंगे, तो हमारी भी मदद करें प्रभु, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसे पोर्शन है जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको हम फॉलो कर सकें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु एक बार फिर से जब हम यहाँ पर तैयार हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं और यही चाहते हैं प्रभु हमारी मदद करें कि हम सब कुछ भूल के इस वक्त सिर्फ आपके वचन पर समय बिता सकें, सिर्फ आपके वचन पे प्रभु जी अपना दिल लगा सकें, ताकि अच्छे से उन बातों को सीखें प्रभु जो प्रभु अंत के दिनों की बातें बताई जाती हैं। इसलिए प्रभु आप हमारी मदद करें ताकि हमारा सुनना ऐसा हो कि जो आपको पसंद आने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो यहां पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, और यहां पर 14वें वर्ष में यीशु मसीह बोले, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो तो पढ़ने वाले समझ लें, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं। चैप्टर 13 जब शुरू हुआ है तो वहां पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है चेलों में, और यीशु मसीह में बातचीत चल रही है। कुछ चेलों ने आके सवाल पूछा था, और उसी बातचीत को हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि तब जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं है वहां खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरें और ना भीतर जाएं, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। यीशु एक ऐसी बात बता रहे हैं जो चेले, अब मेरे ख्याल से उनके गंभीरता को आप समझ सकते हैं, बिकॉज जीसस इज गिविंग द साइन।
मे बी इज द साइन ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एंड। ये वो चिन्ह है जो अंत के समय की शुरुआत हो रही है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, ऐसी ही बातें पुराने नियम में कई बार दोहराई गई हैं, जैसे कि दानियल की किताब में दोहराई गई है, यिर्मयाह की किताब में दोहराई गई हैं, यहेजकेल की किताब में दोहराई गई हैं। अगर आप डैनियल उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 और उसकी 31वीं वर्ष देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वो उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो अगर आप डैनियल के 10वें चैप्टर से लेके 9वें चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर की अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पे बहुत सारी प्रोफेसी की जा रही है, बहुत सी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। और वो जो भविष्यवाणियां हैं, उन भविष्यवाणियों की कुछ तो पूरी हो गई हैं और कुछ होना बाकी है। ओल्ड टेस्टामेंट में सो मेनी थिंग्स हैव बीन टोल्ड फॉर द एंड टाइम्स। कुछ चीजें हो गई हैं और कुछ चीजें होनी बाकी हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर 7 एंड वर्स 30, यिर्मयाह 7:30, वहां पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि यहोवा की ये वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वो काम किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में से जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तु रख के उसे अशुद्ध कर दिया है। God is very particular about his temple. इन दिनों में हमारा जो बाइबल रीडिंग ग्रुप चल रहा है उसके ऊपर हम लोग एक्सोडस और लेविटिकस दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं। और बुक ऑफ एक्सोडस में यानी कि निर्गमन की किताब में गॉड इज गिविंग एवरी इंच ऑफ डिटेल्स टू मोसेस। वो चाहते हैं कि जैसा मूसा को बताया जा रहा है मिलाप वाला तंबू एग्जैक्टली वैसा ही बने। God doesn't want any human interference in it. जैसा वो चाहते हैं उसका मेजरमेंट, उसमें क्या क्या चीजें कैसे होंगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितने पर्दे होंगे, कितने उसमें छल्ले बनेंगे और वाचक का संदूक कैसा होगा, और जहाँ पे 12 रोटियां रखी जाएंगी उसकी टेबल कैसी होगी, हर एक चीज के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। बिकॉज गॉड नेवर शेयर्स हिज ग्लोरी विद एनीबॉडी। किसी के साथ भी परमेश्वर अपनी महिमा को शेयर नहीं करते हैं। बिकॉज देयर इज नो अदर गॉड। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के इस लव लेटर को पढ़ते हैं, इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं जहां पर हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। और जब आप लय व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर प्योरिफिकेशन पे कितना जोर दे रहे हैं। He is giving all the details about the purifications। और वो बता रहे हैं कौन कौन सी वो चीजें हैं जिससे कि you can be unholy or maybe you lose your purification। आप अपनी अपवित्रता खो सकते हैं। और वहां पे बताया जा रहा है कि जब तुम मंदिर में आते हो, when you worship, your heart should be pure। जो भी कुछ आप चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हो, वहां पे लिखा हुआ है डोंट कम विद एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ नहीं आना है परमेश्वर के पास। और जो भी लेकर आ रहे हो इट शुड बी बेस्ट। और यहां पर वो बोल रहे हैं कि जब तुम उजाड़ने वाली वस्तु को मंदिर में खड़ा देखो तो इसका मतलब है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड टाइम। वो शुरुआत है अंत के दिनों की। क्योंकि शुरू से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह के आने की बात की जा रही है। और इसलिए आज जो मैंने टाइटल दिया है सरमन को, उसका टाइटल भी यही है, बी अलर्ट। सचेत रहें, ध्यान रखें कि कब वो समय आने वाला है कि जब ये अंत की बातें पूरी होंगी। जब हम डैनियल की किताब में पढ़ रहे हैं कि घृणित वस्तु को मंदिर में खड़ा होते हुए देखो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मलाकी और मती, बुक ऑफ मलाकी एंड बुक ऑफ मैथ्यू, इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है जो 400 साल का लगभग माना जाता है, इसको साइलेंट पीरियड भी बोला जाता है। लेकिन जब आप इस पीरियड की, इस 400 साल की स्टडी करते हैं, इस स्टडी को बोला जाता है, इस टाइम फ्रेम को बोला जाता है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड।
इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। और ये 400 साल की स्टडी जब आप करते हैं तो वहाँ पर आप मैकबियंस के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे सिकंदर के आने की बात जो कि डैनियल की किताब में की जा रही है उसके बारे में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे बेबीलोन जो है वो 4 हिस्सों में बढ़ गया है। देन वी सी दैट हाउ द रोम बिकेम द दैट वर्ल्ड पावरफुल नेशन। और जब मैकेबियंस की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं कि मंदिर में कई बार ऐसी घटना हुई हैं। अगर आपने यहेजकेल की किताब पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि यहेजकेल जब दर्शन देख रहा है तो उस दर्शन में वो यही देख रहा है कि मंदिर के अंदर दूसरी देवी देवताओं की मूर्तियां खड़ी हुई हैं और मंदिर के अंदर यहूदी लोग जो हैं वो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं। और यहेजकेल की किताब में ही परमेश्वर की वो जो महिमा है, वो जो ग्लोरी है, वो मंदिर में से उठ के और वो माउंट ऑलिव की तरफ चली जाती है। यानी कि वो यरूशलेम के टेंपल में से उठ के माउंट ऑलिव यानी कि वो जो दूसरा पहाड़ है, जैतून पहाड़, वहां पे चली गई है। और ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे कि जब यीशु मंदिर में से निकल रहे हैं, यरूशलेम में से जा रहे हैं मंदिर में से, तो यीशु भी जैतून पहाड़ पर ही गए सीधे। ठीक उसी तरीके से जैसे परमेश्वर की महिमा टेंपल में से निकल के जैतून पहाड़ की तरफ चली गई। आप समझ रहे हैं, कुछ साइन है जिसे हमें स्टडी करने की जरूरत है। तो जब हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड की स्टडी करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में जहां पर मंदिर को अशुद्ध किया गया है क्योंकि घृणित करने वाली वस्तुएं वहां पर देखी गई हैं। मैं आपको कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। जैसे कि एक राजा एंटियोकस था। एंटियोकस जो था, इसने जब ये 400 साल की पीरियड्स के समय में हुआ है, मत्ती और मलाकी के बीच में, और इस समय में ऐसा बोला जाता है कि इसने जब, क्योंकि ये रोम के शासन, जब रोम जो है देश दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है, तो उसने यहूदियों को दबाने के लिए, यहूदियों को कंट्रोल करने के लिए, यहूदियों को जो टेंपल है, जो मंदिर है, वहां पे जाके उसने एक सूअर की बलि चढ़ाई और उसको वहां पे अशुद्ध करा। ये जब आप स्टडी करेंगे इंटरटेस्टामेंटल पीरियड की तो वहां पे इस चीज को देखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने, एंटियोकस जो राजा है, इसने जो दो मंदिर के 2 हिस्से होते थे, एक तो महापवित्र जहां पे वाचा का संदूक होता था, और एक पवित्र स्थान जहां पे कि मेज के ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी। इसके बाहर के हिस्से को एक आउटर कोर्ट बोला जाता था या सेक्रेट कोर्ट बोला जाता था, और वहां पर उसने वेश्याओं को रख दिया था कि उस जगह की रोम की सारी वेश्याएं जो हैं वो वहां पर रहेंगी। इतने बुरी तरीके से इसने टेंपल को अशुद्ध कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ओलंपियन जायस एक ईश्वर माना जाता है, एक उस समय का रोम का एक ईश्वर माना जाता है, उसके एक बहुत बड़े स्टैचू को, एक मूर्ति को वहां पे स्थापित कर दिया था मंदिर के बाहर, मंदिर के बिल्कुल उसी एरिया के अंदर। और वहां पर बोला गया था कि यहूदियों को अगर वर्शिप करनी है तो सबसे पहले ओलंपियन जायस, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी वर्शिप करना जरूरी है। क्यों ऐसा करा उसने? ताकि यहूदी जो हैं वो मंदिर में आना बंद कर दे। मंदिर में नहीं आएंगे तो परमेश्वर यहोवा की वो आराधना नहीं करेंगे, और अगर परमेश्वर यहोवा की आराधना नहीं करेंगे तो यहूदियों को ये पता था उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। So you see that these things happen in past. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी हो रहा है। और यहां पर जब बताया जा रहा है उजाड़ने वाली वस्तु, तो सिर्फ ऐसे नहीं है। एक व्यक्ति और था, एक और राजा था जिसका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला के बारे में बोला जाता है ये भी रोम का एम्परर था, और 40 AD के अंदर, यानी कि यीशु के आने के 40 साल के बाद ये जो था, इसको बोला जाता है कि ये थोड़ा सा सनकी था, थोड़ा सा पागल था, और इसने अपनी ही एक स्टैचू बनवाई बहुत बड़ा, और इसने उस स्टैचू को यरूशलेम के जो टेंपल है उसके अंदर लगवाने का उसने प्लान करा, और शिप से उस स्टैचू को भेज दिया ताकि वो स्टैचू जल्दी से यरूशलेम पहुंचे, और जब यरूशलेम में पहुंचेगा तो उसको वहां से ले जाके उसे
यरूशलेम के मंदिर के अंदर रखा जाएगा, ताकि जो भी कोई यहोवा की आराधना करने जा रहा है, यहोवा की वर्शिप करने जा रहा है, उसे पहले इस एम्परर की वर्शिप करनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि ये राजा जो था, ये एम्परर जो था, ये स्टैचू को पहुंचने से पहले ही मर गया, तो इसलिए इसका स्टैचू नहीं लगाया गया। लेकिन इस तरीके की घटना घटी है। अब सवाल यह आता है कि यीशु मसीह जब इस बात को बोल रहे हैं, तो क्या यीशु बीते हुए समय की बात कर रहे हैं या आने वाले समय की बात कर रहे हैं? फिर से मैं पढ़ता हूं 14वीं वर्ष। यहां पे लिखा हुआ, अंत जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जहां उचित नहीं वहां खड़े देखो। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी घटना पास्ट में हो चुकी है, लेकिन ऐसी घटना फ्यूचर में भी होने वाली है। तो इसका मतलब एक और है कि जो डैनियल ने लिखा है अपने चैप्टर 11 के अंदर, वो डेफिनेटली ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट जीसस सेड। जो यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं, तो यीशु मसीह उसी बात को बोल रहे हैं जो डैनियल जिसकी बात कर रहा है। क्योंकि टेंपल जो है वो शुरू से इट वॉज अंडर द अटैक। जब बेबीलोन ने अटैक करा था यहूदिया के ऊपर, तो उसने मंदिर जला दिया था, मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों मंदिर को डिस्ट्रॉय करा था? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि उन्हें यह पता था कि यहूदियों का रिलीजियस पावर, यहूदियों के अगर टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो यहूदी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन देयर गॉड। तो अगर उनके गॉड को ही वहां से हटा देंगे तो यहूदी शायद वी कैन कंट्रोल देम। अगर आप डैनियल की किताब की और अच्छे से स्टडी करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि डैनियल जो है एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा है कि मसीह विरोधी आएगा। और एक क्रिश्चियन राइटर है जिसका नाम है आयरेनियस ने ऐसा लिखा हुआ है, डैनियल की किताब के ऊपर ही वो लिख रहा है, चैप्टर 11 को और 12 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी जब आएगा और जब वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने लगेगा, तो सब उसके बाद वो एक बहुत बड़ा काम करेगा। और वो काम ये करेगा कि जब वहां पे टेंपल होगा यरूशलेम का, वो परमेश्वर के नाम का वो जो टेंपल होगा, वहां पे खुद बैठेगा। ही विल सिट in the temple of God। और ये वही समय रहेगा कि जहां पे महासताव का समय रहेगा, जिसे ट्रिबुलेशन की बात की जाती है। एक ऐसा सताव कि जहां पर जो लोग होंगे उन्हें बहुत ही कठिन समय को फेस करना पड़ेगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, चौकस रहो, बी अलर्ट। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तो पढ़ने वाले समझ ले, जब तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहूदा के लिए बोला जा रहा है, यानी कि यीशु के समय के दिनों का यहूदिया और आज के समय में भी जो यहूदा है। क्योंकि यीशु जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जीसस इज टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द एंड टाइम। अंत के दिनों की शुरुआत जो होगी वो यहूदा से होगी। तो इसलिए यीशु बोले कि यहूदा में रहने वाले पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वो नीचे ना उतरे और भीतर ना जाए घर के अंदर। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। तो यीशु ये बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि जब ऐसी चीज को देखो तो जहां हो वहां से भाग जाना। डोंट स्टे देयर। क्यों? क्योंकि ये महाकलेश का समय होगा। और उसके लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं? यहां पर बोला जा रहा है कि उस वक्त जो जीवित होंगे और जो यहूदिया में होंगे उन्हें भागने की जरूरत है। तो सीधे सीधे सी बात जो है वो यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। 17वें वर्ष में लिखा हुआ है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती हुई उनके लिए हाय हाय की बात होगी। क्योंकि जो गर्भवती हैं वो कैसे भागेंगी, कैसे अपने आप को बचाएंगी, और जिनके बच्चे बहुत छोटे होंगे वो कैसे बचाए जाएंगे, बिकॉज दे कांट रन, दे कांट सेव देमसेल्व्स। और आगे लिखा हुआ है, प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो। यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना किया करो कि यह सर्दी के समय में ना हो।
क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एक बहुत ही कठिन समय होगा कि जहां पर बचना भागना, क्योंकि पहाड़ों पर भागने की बात की जा रही है, तो जहां पर और ठंड होगी। तो एक तो सताव का समय और दूसरा ये जो ठंड का समय, ये सारी बातें मिलके जो ट्रिबुलेशन होगा, जो सताव का समय होगा, वो और कठिन हो जाएगा। यहां पे लिखा है क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना हुए हैं और ना फिर कभी होंगे। 19वीं वर्ष। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि ये कोविड जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए हैं और कोविड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इससे अच्छा तो ये कि ये मुझे लग रहा है कि कोविड तो रहेगा तो यीशु मसीह जल्दी से आ जाएं ताकि हम यीशु मसीह के साथ चले जाएं, फिर हमें कोविड की चिंता नहीं रहेगी। आप जानते हैं जो कोविड, ये जो प्रॉब्लम अभी हुई है, ये पूरे संसार में हुई है और हज़ारों लाखों लोग मर चुके हैं इससे पहले कई साल पहले घटना घटी थी जब कोई हैजा या कोई प्लेग फैला था, तब हज़ारों लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। लेकिन जिस सहताव की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो इससे भी भयंकर है। कोविड ने शायद हमें अपने कमरों में, अपने घरों में बंद कर दिया था, लेकिन ये वाला सताव जो है, ये जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाली बात है। और ये एक ऐसा सताव होगा कि जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उनके लिए महाकलेश का दिन है, और जो मानते हैं उनके लिए भी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया जाएगा। यदि समय कोई तुम में से कहे देखो, तो यहां पर यीशु इस बात को बता रहे हैं कि जो चुने हुए लोग हैं उनकी वजह से ये समय कम किया जाएगा। अनुग्रह बार बार दिखाई दे रहा है, ये दिन कम किए जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द पीपल हु हैव बीन सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक का क्या काम है? नमक प्रिजर्वेटिव होता है। नमक जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सड़ने से, खराब होने से बचाता है। और यहाँ पे वो नमक का ही असर दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द एसेंस ऑफ सॉल्ट, कि नमक की वजह से वो जो समस्या है वो उसके दिन कम किए जाएंगे। तो अभी तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है 14 से लेके 19 तक, 20 तक, वहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि यीशु जिस समय की बात कर रहे हैं ये भविष्य में होना है। और अगर ये भविष्य में होना है तो यहां पर फिर से पढ़ो 14वीं वर्ष कि वहां पे लिखा अंत जब तुम उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को उचित जगह पर खड़े देखो। उचित जगह क्या है? मंदिर जो है। तो इसका मतलब ये है कि यीशु यही बता रहे हैं कि फ्यूचर में एक टेम्पल फिर से बनाया जाएगा। क्योंकि उचित जगह इस संसार में अगर कोई थी तो वो परमेश्वर का भवन था, क्योंकि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा जाता था। वहां पे पवित्र जगह थी, वहां पे महापवित्र जगह थी, और इन दोनों जगहों पे कोई भी अनुचित रीति से नहीं आ सकता था। तो इस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए पृथ्वी के ऊपर एक टेम्पल का बनना बहुत जरूरी है। और अगर आप निगाह रखते हैं, अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप यरूशलेम के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो आपको ये पता होगा कि 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए थे, उसके बाद इज़राइल का नाम जो था दुनिया के नक्शे से गायब हो गया था। इज़राइल नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक चीज का समय पर होना और आना इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हम अंत के दिनों की तरफ पहुंच रहे हैं। सन 1948 में ये इज़राइल का बनना अपने आप में कोई अचंभे करने वाली बात नहीं है। क्यों बनाया गया 1948 में इज़राइल को? हो सकता है पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे, हो सकता है कुछ ग्लोबल रीजंस रहे होंगे, लेकिन हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जब हम इस
चैप्टर को पढ़ते हैं या लुका 21 को पढ़ते हैं या मत्ती के चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज समझ में आती है कि सन 1948 में इज़राइल का दोबारा से बनना इस बात के सबूत है कि अगर इज़राइल बना है तो एक दिन परमेश्वर का भवन भी बनाया जाएगा। जिस जगह पर परमेश्वर का भवन था अगर उसी जगह पर बनना है तो उसे टेंपल माउंट बोलते हैं आज के समय में, जहां पर आज बहुत बड़ी मस्जिद है। और आप इस बात को भी जानते होंगे अगर आप न्यूज रेगुलर देखते हैं कि जब से इज़राइल बना है सन 1948 से, तब से लगातार आसपास के जितने भी देश हैं, जितने भी गैर यहूदी देश हैं, उनके साथ इज़राइल का हमेशा वॉर होता रहता है और वो युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है। और बहुत सारे यहूदी जो हैं वो इस इच्छा में है कि किसी तरीके से वहां पे फिर से टेंपल बनाया जाए और टेंपल बनाने के लिए उस मस्जिद को गिराया जाना जरूरी है। अगर आप इन चिन्हों के ऊपर स्टडी करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि हर एक चीज अपने समय से की जा रही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होना जरूरी है। ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बोला जा रहा है, ये स्वयं यीशु मसीह के शब्द हैं। बहुत सारे यहूदी जो हैं वहां पर टेंपल बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करनी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहूदियों का ये विश्वास है कि टेंपल के अंदर ही बलियां चढ़ाई जा सकती हैं। टेंपल अगर होगा, क्योंकि टेंपल के अलावा कहीं और बलियां नहीं चढ़ा सकते हैं, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इसलिए अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेंपल बनाने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। कब वो टेंपल बनेगा हमें नहीं पता है, लेकिन वो टेंपल जरूर बनेगा। तो वो लोग क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि वहां पे वो बलियां चढ़ाएं रीति रिवाजों के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, और क्योंकि वो ये जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार ही उन्हें पापों की क्षमा मिल सकती है। लेकिन दूसरे तरीके के भी लोग हैं, यहूदी हैं, जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। ये वो यहूदी हैं जो ये चाहते हैं कि टेंपल बने, इसलिए नहीं क्योंकि बलियां चढ़ाई जाएं। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के समय में अगर टेंपल बन गया तो उसमें बलियां चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि एनिमल राइट्स वाले, एनिमल एक्टिविटीज़ वाले जो राइट्स करते हैं, जो ये चाहते हैं कि जानवरों को नहीं मारा जाए, वो वहाँ पे बलि नहीं होने देंगे। लेकिन जो दूसरे यहूदी हैं वो ये चाहते हैं कि टेंपल बने, क्योंकि टेंपल बनेगा तो ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का समय भी आएगा। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 20वीं वर्ष से 21 वर्ष से लिखा हुआ है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह वहां है, तो देखो वहां है, तो प्रीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह और अद्भुत कामों को देखने के लिए अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को देखते हैं तो वहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी जो है, वो उस तरीके के काम करेगा जिसकी कल्पना आपने और मैंने नहीं करी है। तो वहां पे वो चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो जो बिलीवर हैं वो भी भटक जाएं, पर तुम सचेत रहना, चौकस रहना, बी अलर्ट। देखो मैं तुमसे सब बातें पहले से कह देता हूं। तो एक समय आएगा, और कब होगा? जब सिस्टमेटिकली हर एक चीज होगी। क्यों ये समय आना जरूरी है? क्योंकि इन दिनों के बाद हम देखेंगे कि यीशु मसीह का आना होगा। यीशु मसीह आएंगे इन दिनों के बाद, क्योंकि यहां पे क्या लिखा जा रहा है? यहां पे लिखा जा रहा है बी अलर्ट एंड कीप वॉच द अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन अपीयर्स, कि जब वो घृणित करने वाली वस्तुएं दिखाई जाएंगी तब समझ जाना कि इसके बाद क्या क्या घटनाएं होनी है। और हो सकता है कि हो सकेगा, यहां पे लिखा हुआ है, तो चुने हुए यानी कि आप और मैं। क्या हम यीशु मसीह पर इस तरीके से विश्वास करते हैं कि कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती? या कुछ ऐसा है जो बातें हमें ऐसा लगता है कि हम आसानी से भटक सकते हैं? किस तरीके का स्ट्रांग फेथ आपका है कि आप बोलते हो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता?
क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि उन दिनों में ऐसा होगा कि चुने हुए भी भटक सकते हैं, चुने हुए भी भटक सकते हैं। क्या करें हम लोग? यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिस इज फॉर एवरीवन। ये चिन्ह हमें दिया जा रहा है। हम आज यहूदा में नहीं रहते हैं, लेकिन आपको और मुझे क्या सीखने की जरूरत है? वी नीड टू कीप आई ऑन द जेरूसलम। ऐसा समय रहे हमारे पास कि हम ये देखें कि ये इज़राइल में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये घटनाओं पे आंखें रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। जैसे पौलुस बोलता है कि कौन है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। क्या कलेश मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं? क्या दुख तकलीफ मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं? क्या धन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? वो कह रहा है कुछ भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। दैट वॉज द फेथ ऑफ पॉल। What kind of a faith you have? क्या आप बोलते हैं कि आपका भी विश्वास पौलुस की तरह है? क्या आप बोलते हैं कि आप यीशु मसीह में स्ट्रांग हैं? या आप ऐसे हैं कि जो अभी विश्वास करना सीखा भी नहीं है? क्योंकि कलेशों का समय होगा। हम पिछले 2 हफ्ते से परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। सताव जगह जगह पर हो रहा है। एंटी कन्वर्जन बिल्स पास किए जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ देखो, मैंने पिछले हफ्ते लिस्ट दी थी कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिश्चियन बन के रहना बहुत कठिन है, और कहाँ पर ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस को सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ वो 10 नहीं है, 10 तो मैंने आपको सिर्फ वो लिस्ट दी थी लास्ट संडे, लेकिन हर एक दुनिया के हर एक देश में मसीहों को सताया जा रहा है। ऐसे में क्या आप मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं कि मेरा भरोसा केवल यीशु मसीह पे, और मुझे कोई भी, जैसे पौलुस बोल रहा है, कोई भी चीज़ मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है? नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ जीसस। मुझे तैयारी की ज़रूरत है, मुझे तैयार रहना है, क्योंकि ये दिन जब आते हैं, कब आएंगे मुझे नहीं पता। कल्पना कीजिए कि 2021 में यीशु मसीह आ गए होते, तो क्या आप उठाए जाते क्या कि छोड़ दिए जाते? या कल्पना कीजिए कि 2 दिन पहले यीशु मसीह आ गए होते, तो क्या 2 दिन पहले आप तैयार थे कि आप उठाए जाते? या कल्पना कीजिए कि आज यीशु मसीह आने वाले हैं। आर यू रेडी टू गो विद हिम? क्या आप तैयार हैं कि उसके साथ जाएं? और तैयारी में करना क्या है? तैयारी में सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगनी है। तैयारी में सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तैयारी में सिर्फ अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के हाथ में देना है। और अगर आपने ऐसा करा है तो ढाढ़स बांधिए, बी अलर्ट। हमारे समाज में होने वाले चिन्हों को पहचानिए, ताकि हम किसी के द्वारा बहकाए ना जाएं। क्योंकि मैंने 2-3 संडे पहले बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जो बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हो सकता है कुछ लोग अपने मुंह से ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं, उनको इसी तरीके से देखा जाता है। और दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जहां पे कुछ लोग तो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि दे आर द सन ऑफ गॉड, वो यीशु मसीह हैं, और कुछ लोग ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट दे बिहेव लाइक दैट। और हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बोल्डनेस दे, ताकि मैं तैयार हूं और मैं अपने परिवार को तैयार कर सकूं, मैं अपने खानदान को तैयार कर सकूं, मैं अपने चर्च को तैयार कर सकूं, मैं अपने लोगों को जो मेरे साथ रहते हैं उनको मैं तैयार कर सकूं, ताकि जब महाकलेशों का समय आता है या किसी भी तरीके का समय आता है, मैं हर एक परिस्थिति में चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहूं अपने विश्वास में। ताकि जब ऐसा होगा तो यीशु मसीह ने जैसे बोला है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जीवन का मुकुट उसी को मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझ दे, ताकि चिन्हों को हम पहचानना सीखें। मदद करें प्रभु, ताकि हम लोगों को पहचानना सीखें, ताकि झूठे मसीहों से हम बच सकें।
मसीह विरोधी को हम पहचान सकें, ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं लेकिन होते वो कोई और हैं, उनको हम पहचान सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें वार्निंग देता है, हमें सचेत रहने के लिए बोलता है और हमें सिखाता है। प्रभु जी, कोई भी ऐसी बात ऐसी नहीं प्रभु जो आपने हमें पहले से नहीं बता दी है। धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें वो चिन्ह बताए हैं जिसे देख के प्रभु जी हम पहचान सकते हैं कि अंत नज़दीक है। प्रभु हमारी मदद करें, हर एक सुनने वाले के विश्वास को बढ़ाएं, ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम विश्वास में ना गिर सकें, बल्कि ये घृणित वस्तु जब हम पवित्र जगह पे देखें तो हम चिन्हों को पहचान सकें। जो लोग अपने आप को यीशु मसीह के नाम में आके बोलते हैं उनको पहचान सकें, झूठे प्रॉफिट्स को हम पहचान सकें और प्रभु सच्चाई की राह पे चल के सिर्फ आपको महिमा देने वाले बन सकें। हर एक सुनने वालों को आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में फ़ोन नंबर है और ईमेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन ना करें, आप मैसेज भेजें और मैसेज के थ्रू बातचीत करें। कुछ भी होगा तो आपको जवाब दिया जाएगा। ईमेल कर सकते हैं, आप इन टॉपिक से संबंधित बात कर सकते हैं या कुछ आपका कुछ और भी रहता है। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।